बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। बानी तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा यू टर्न लेकर सबको हैरान कर दिया है और आज इसी यू टर्न के मुतालिक बात होगी कि बानी तहरीक इंसाफ ने पहले भी कई यू टर्न लिए और इसके साथ साथ जब भी उनसे बात होती थी तो उन्हें बल्कि यू टर्न का बादशाह ही कहा जाता रहा। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको आगाह करेंगे कि अब बानी तहरीक इंसाफ ने कौन सा बड़ा यू टर्न लिया है, इस बारे में बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ की, जो इस वक्त अडयाला जेल में बंद हैं और 14 साल की कैद भुगत रहे हैं। कुछ मुकदमात में वो बरी हो गए, जमानतें हो चुकी हैं। अब वो और उनकी एहलिया 14 साल कैद अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से उस सजा में वो जेल में बंद हैं। तो यू टर्न के हवाले से बानी तहरीक इंसाफ खुद भी बड़ी सारी बातें करते रहते थे और उन्होंने बड़े सारे यू टर्न भी लिए। उनके यू टर्न के मुताल्लिक तज्जिया नगार, सहाफ़ी, कॉलम नगार और एंकर्स बड़ी सारी बातें करते रहते हैं और करते रहे थे। अब जो बानी तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा यू टर्न लिया है, इससे सबको हैरान करके रख दिया है। 9 मई के मुकदमात के हवाले से बड़े सारे रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं। इनमें उमर अयूब भी शामिल हैं, जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर थे, उन्हें भी सजा हुई है। इस तरह सेनेट के अंदर शिबली फराज जो थे, अपोजिशन लीडर थे सेनेट में तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्हें भी सजा हुई है। और पंजाब असम्बली के जो मलिक अहमद खान थे, उन्हें भी तहरीक इंसाफ के सजा हुई। वो अपोजिशन की नशिस्त लीडर थे, उसकी नशिस्त भी खाली पड़ी हुई है। अब जो बानी तहरीक इंसाफ ने यू टर्न लिया है, उससे तो हम समझते हैं तजिया कार भी हैरान हो गए होंगे। खुद तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं या तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी मौजूद हैं, असद कैसर भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ दिगर अहम रहनुमा जो असम्बली के अंदर मौजूद हैं, कौमी असम्बली के अंदर, तो वहां उनको सबको पसे पुस्त डालते हुए अब बानी तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है, अब बानी तहरीक इंसाफ ने बलूचिस्तान के रहनुमा महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया है। अब महमूद खान अचकजई वही शख्सियत है जिनके मुतल्लिक जलसों में जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान का मजाक उड़ाया जाता था जलसों के अंदर, इसी तरह महमूद खान अचकजई के मुतल्लिक भी बानी तहरीक इंसाफ मजाक उड़ाया करते थे। बल्कि महमूद खान अचकजई जो कि एक सीनियर सियासतदान है, उनका एक अपना स्टाइल है गर्म चादर का, वो उनका एक अपना अंदाज था। वो अमूमन चादर ओढ़े रखते हैं अपने ऊपर, तो उस हवाले से भी बानी तहरीक इंसाफ ने इतना मजाक करते थे। बल्कि जलसों में तो उनको बड़े मुख्तलिफ अंदाज पैदा करके अपने जो कारकुनान थे उन्हें खुश किया करते थे जलसा। अब बानी तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला करके अपनी पार्टी को भी हैरान कर दिया है, तजियाकारों को भी हैरान कर दिया है। और सब हैरान है कि महमूद खान अचकजई को बानी तहरीक इंसाफ जो बहुत बुरा भला कहते थे, मजाक उड़ाते थे, उन्हें बना दिया गया है। बहरहाल ये एक सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह खान का कहना है कि ऐन मुमकिन है कि महमूद खान अचकजई के जरिए कोई सियासी माहौल में बेहतरी आ जाए। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह।